हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी यानी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बात करें अगर हम परमाणु संरचना की तो सबसे पहले इसमें आता है परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत को किसने दिया। तो ये दिया था बच्चों जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत को दिया था। इसके अलावा देखिए, अब अगर हम लोग बात करें नाभिक का आकार कितना होता है, तो देखिए नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार पूछा जाता है एग्जाम में, कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसके अलावा देखिए, इस पॉइंट को आप जो है अभी छोड़ दीजिए, जो है मैं इसको आपको जो है आगे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, अगर बात करें हम अस्थायी कण की, तो अस्थायी कण माना गया है न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, अनस्टेबल जो है कण है ये जो है न्यूट्रॉन। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं नाभिक में? अगर पूछा जाए कौन कौन होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें हम पॉजिट्रॉन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण होता है, ठीक है। इसकी खोज करी थी एंडरसन ने, तो आपको इसको नोट कर लेना है कि जो है पॉजिट्रॉन की खोज करी थी एंडरसन ने। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें किस तत्व के परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऐसा तत्व बताइए जिसके परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित है। तो वो तत्व है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने दी थी, तो ये दी थी बच्चों डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह जो है व्यवहार करता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तत्व का सबसे छोटा भाग क्या बोला जाता है, तो ये माना गया है परमाणु को। परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। इसके अलावा बात करें हम द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है। तो A = Z+N। Z क्या है? यहाँ पे परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉनों की संख्या है, और N न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, मतलब जो किसी वस्तु का जो है किसी पदार्थ का परमाणु भार बताया जाता है तो वो किसको आधार मानकर बताया जाता है, तो ये माना जाता है कार्बन 12 को आधार मान के। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है बच्चों? तो ये है कार्बन 12। इसके अलावा देखिए, आणविक सिद्धांत अगर पूछा जाए किसने दिया था, तो ये भी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है जो पूछा जा सकता है कि P = E/c। P क्या है? P यहाँ पे संवेग है, E क्या है? फोटोन की ऊर्जा है, और C क्या है? तो C बच्चों प्रकाश का जो है वेग है। तो यहाँ तक की बातें आपके जो है बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए चलिए देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए कि बताइए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। देखिए, अगर ठीक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या तो ये होती है बच्चों 10⁻10 मीटर। पूछा जाए कि बताइए मैसोन जो है इसकी खोज जो है किसने की थी, क्या बोलिए? मैसोन की खोज किसने की थी, तो ये देखिए मैसोन की खोज करी थी युकावा ने। युकावा ने मैसोन को खोज के निकाला था। इसके अलावा बात की जाए न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो, तो इसकी खोज करी थी बच्चों पाउली ने। आपने पाउली का अपवर्जन नियम भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर रासायनिक प्रकृति किसी भी तत्व की जो है, किसी भी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति किसके आधार पर जो है डिसाइड होती है, तो देखिए बच्चों किसी भी तत्व की जो है जो रासायनिक प्रकृति है वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है कि उसके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो उसकी बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सपोज 282 है, ठीक है, तो इसके बाहर की कक्षा में जो है 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर ही डिपेंड करेगा इसकी रासायनिक प्रकृति। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण प्रकीर्णन भी प्रयोग किया था,
ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो देखिए ये होते हैं 2n²। ठीक है, 2n²। n क्या है यहाँ पे, कक्षा की संख्या है। इसके अलावा देखिए आपने अबाउ का नियम भी पढ़ा होगा, बोरबरी का नियम भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें अल्फ़ा किरणों की, तो अल्फ़ा किरणें क्या होती हैं, अल्फ़ा किरणें होती हैं हीलियम प्लस आयन। मतलब हीलियम जो आयन होते हैं उसी को एक अल्फ़ा किरण बोला जाता है। ठीक है, इसको हम जो है 2He4 से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम जो है बीटा किरणों की, तो देखिए बीटा किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम बात करें गामा किरणों की खोज की, तो ये करी थी बच्चों रदरफोर्ड ने। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा किरणों की भी खोज किसने करी थी बच्चों, रदरफोर्ड ने। इसके अलावा देखिए गामा किरणें किस प्रकार की किरणें हैं, तो ये बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके अलावा बात करें अल्फ़ा कण कैसे होते हैं, तो ये पॉजिटिव होते हैं। बीटा कण कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। और गामा किरणें कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए 92 यूरेनियम 238 है, और इससे कुछ अल्फ़ा और बीटा कण निकलने के बाद जो है 91 Pa 234 बना है। तो आपको बताना है इससे जो है कितने अल्फ़ा कण निकले हैं और कितने बीटा कण निकले हैं। तो देखिए समझिए पहले, मान लीजिए 92 यूरेनियम 238 एक नाभिकीय पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए हमको एक बात पता है कि अगर इसमें से एक अल्फ़ा कण निकलता है तो क्या होता है, जो है इसमें जो है परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए पदार्थ बना है और इसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो 238 में से 4 कम करेंगे आप तो हो जाएगा 234। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, 91 Pa 234 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से एक बीटा कण भी निकला होगा। बीटा कण निकलने से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार जो है अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा एक अल्फ़ा कण और एक बीटा कण। देखिए बात करें अगर हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और इसकी खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। और ये हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसके अलावा अगर बात करें परमाणु बम की, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। न्यूक्लियर, जिसको हम लोग जो है फिजन बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या काम होता है, तो ये विद्युत उत्पादन में जो है उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, किस में उपयोग में लाए जाते हैं बच्चों, विद्युत के उत्पादन में। रेडियो धर्मिता हम लोग किससे नापते हैं, तो ये गीगर मोलर सिद्धांत है, इसके द्वारा जो है नापा जाता है रेडियो धर्मिता को। इसके अलावा अगर हम बात करें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो भारी जल D2O और साथ में ग्रेफाइट का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। और पूछा जाए कि बताइए जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसकी जो नियंत्रक छड़ें हैं किससे बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं बच्चों बेरिलियम से। देखिए इसके अलावा अगर बात करें हम परमाणु बम का आविष्कार किसने करा, तो ऑटो हन ने किया। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके देश के नाम पर पड़ा है, तो वो तत्व है बच्चों पोलोनियम। पोलोनियम ऐसा तत्व है जिसका नाम उसके देश के नाम पर पड़ा है। अगर बात करें हम पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात की जाती है। और जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते हैं, तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।